हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं घटना चक्र जीव विज्ञान से संबंधित 19वां क्लास। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र वाले क्लासेस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है सॉल्व किए गए हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है, जो कि आपके परीक्षा परिणाम भी काफी बेहतर होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं पादप जनन, ठीक है, जो कि 19वां क्लास है। आगे क्लास में हम देखेंगे आर्थिक महत्व। ठीक है, पादप जनन में हम देखेंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संतति उत्पन्न करते हैं या जन्म देते हैं। मुख्यतः दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पुष्प है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है कि मुख्यतः कौन कौन से प्रकार से जो है जनन होता है पौधों में। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों प्रकार से होता है पौधों में। और जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। और एक पुंकेसर में जो है स्टेमन होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और स्त्री केसर जो है यानी कि कार्पेल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पुंकेश्वर यानी कि स्टेमन जो है दो भागों में डिवाइड हुआ है, एक फिलामेंट और एंथर। एंथर में जो है परागकण का निर्माण होता है, जो कि क्या है, लैंगिक जनन के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कार्पेल्स कार्पेल्स जो है चार भागों में डिवाइड किया गया है, स्टेग्मा और स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। ठीक है, चार भागों में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो है एंथर में परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, तो परागकण जो है जब स्टिग्मा में जाता है, ठीक है, हवा के द्वारा या फिर मधुमक्खियों के द्वारा, कैसे भी, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, जब एंथर से परागकण निकलकर स्टिग्मा में जाता है तो वो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, और परागकण के परागकोश यानी कि जैसे कि मैंने कहा पॉलिनेशन के बारे में, और जो लैंगिक जनन के लिए काफी आवश्यक होता है पॉलिनेशन। ठीक है, परागण की क्रिया जो है दो प्रकार से होती है, एक स्वपरागण और परपरागण। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है? परागकोश यानी कि जो एंथर में निर्माण होता है। ठीक है, जो यानी कि लैंगिक जनन के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पतियों वनस्पति प्रसारण के लिए। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप कलम जोड़ना जानते होंगे। ठीक है, कि एक टहनी से दूसरा पौधा उगाना, ठीक है, जो कि अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। ठीक है, तो इसमें जो है गुटी लगाने में क्या होता है, कलम लगाने के लिए तो हम यानी कि टहनी को हम काट लेते हैं और फिर से जो है दूसरे पौधे के साथ हम जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, साथ ही पेड़ में रहते हुए ही जो है हम क्या करते हैं, इसमें कुछ हार्मोन डाल के या फिर कुछ यानी कि मिट्टी विट्टी को डाल के हम क्या करते हैं, टहनी में ही हम क्या करेंगे, इसको बांध देंगे। ठीक है, जब तक बांधेंगे तब तक कि इसमें से जड़ ना निकल आए। ठीक है, फिर वो जड़ निकल जाएगा या ब्रांचेस निकल जाएंगी। ठीक है, तो उसको जो है काट के हम क्या करेंगे, दूसरा जो है जमीन में हम दूसरा पौधे के थ्रू द्वारा जो है हम क्या करेंगे, उसको लगाएंगे। ठीक है, ये दूसरा पौधा जो है ये एक ही टहनी से वो बन जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है गुटी। ठीक है, जो कि वानस्पतिक प्रसारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जब बर्ड चिप स्टाइलिंग्स यानी कि बर्ड चिप्स स्टाइलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। हाँ, होती है बड़ी बचत। ठीक है, यानी कि
गन्ने का जो है कैसे किया जाता है, गन्ने का जो यानी कि गन्ने की जो खेती है उसको काट-काट के जहाँ पे बड निकले होते हैं उसको काट-काट के किया जाता है। जबकि एक यानी कि जब आर्टिफिशियली लैब में जब संवर्धित किया जाता है तब बड का एक बीज लिया जाता है जिससे जो है कई सारे पौधे जो है उगते हैं। तो इससे जो है बीज की बड़ी बचत होती है, ठीक है? साथ ही आपको जो है गन्ने की खेती और गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। तो हाँ, की जा सकती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है? उपयुक्त में से कौन-सा सही है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो इसमें से फसल चक्र यानी कि जैसे कि कई सारे मौसम आते हैं, ठीक है? हर मौसम में एक ही फसल लगाना संभव नहीं है, ठीक है? तो कई सारे मौसम के लिए अलग-अलग फसल जो है वो बनाया गया है, ठीक है? तो उसको लगाने यानी कि कौन फसल चक्र के हिसाब से कौन-सा कथन सही है ये हमको बताना है, ठीक है? तो इसमें जो है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, तो ये गलत है। अलग-अलग फसल जो है उगानी चाहिए जिससे जो है क्या होगा मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी और अच्छी फसल जो है पैदावार होती रहेगी, ठीक है? तो एक ही फसल को लगाना अच्छा नहीं होता है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, तो ये सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोनल वर्ण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देख लेते हैं भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण किस में मिलता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज में मिलता है भ्रूण, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना काट से, ठीक है? यानी कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा कलम जोड़ के या फिर गुट्टी बना के हम क्या कर सकते हैं माँ पौधे के द्वारा जो है यानी कि पेरेंटल पौधे के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं नया पौधा उगा सकते हैं, ठीक है? इसमें बीज बनने तक हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है? तो तना काट से हम कर सकते हैं। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके प्रयोग के लिए किया जाता है तना काट आमतौर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना के लिए, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो है मौसम के लिए मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कमलबंध तकनीकी द्वारा होता है। तो हाँ किया जा सकता है, ठीक है? कमलबंध तकनीकी द्वारा कमल जोड़ के, ठीक है? और चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीकी द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दोनों सही हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 3 परिस्थितियां कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन का होना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है एक बीज के अंकुरण के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज के अंकुरण के लिए जो है प्रकाश जो है आवश्यक नहीं है, ठीक है? क्योंकि बीज के अंकुरण के लिए जो है तापमान आवश्यक है, ठीक है? ऑक्सीजन आवश्यक है और आर्द्रता, ठीक है? न कि प्रकाश। प्रकाश जो है जब पौधा बन जाता है तब प्रकाश संश्लेषण के लिए जब वहाँ पे क्या होता है क्लोरोफिल नामक जो है यानी कि पत्तियां जब निकल आती है तब जो है प्रकाश की जरूरत होती है उनके भोजन बनाने के लिए। क्यों बीजों की प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। तो बीजों की प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है? पोस्ते में पाई जाती है। प्रकीर्णन का मतलब आप समझते हैं बिखेरना, ठीक है? यानी कि छितर-बितर हो जाना, बिखर जाना, ठीक है? तो बीजों के प्रकीर्णन का मतलब है कि जैसे कि
कोई बीज है, ठीक है? यानी कि जैसे कि आप गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा कि उड़ते हुए बीज जो है आपने देखा होगा, ठीक है? जिसमें जो है बीज दिखाई देता है, जिससे जो है उड़-उड़ के वो ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है वो यानी कि चला जाता है, ठीक है? और कहीं दूर तक जो है वो क्या हो जाता है बिखर जाता है, ठीक है? यानी कि पौधे से यानी कि टूटता है और हवा के थ्रू जो है कहीं दूर-दूर तक वो क्या हो जाते हैं, उड़-उड़ के चले जाते हैं। इसको कहा जाता है बीजों के प्रकीर्णन और कहीं दूर तक वो जाके वो क्या हो जाते हैं वो अंकुरित होके और उग जाते हैं। तो इसमें जो है विधि की सेंसर यानी कि प्रकीर्णन की विधि की सेंसर जो है पोस्ते में पाई जाती है। मटर के पौधे में और कपास के पौधे में और मक्के में ये जो है प्रकीर्णन बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि जो है नहीं पाई जाती है। ये उड़-उड़ कर नहीं जाती हैं, ठीक है? जहाँ का है वहीं का रहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजात पुष्पी परागण कहलाता है, ठीक है? यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी इसमें जो है परागकारी हैं। तो कौन से हैं परागकारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों हैं क्या सॉरी तीनों हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं परागकण की सुपरिभाषा है यानी कि परागण की जो सुपरिभाषा है यानी कि पॉलिनेशन की सुपरिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? एंथर से स्टिग्मा तक जो है स्थानांतरित होना वो क्या कहलाता है? परागण कहलाता है यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है वो क्या कहलाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकर बीज कहलाता है, हाइब्रिड बीज, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग-अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं। तो इस तथ्य को क्या कहा जाता है? भिन्न कालपक्वता, ठीक है? भिन्न कालपक्वता कहा जाता है, ठीक है? तो ये था आज का पादप जनन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सारे क्वेश्चन को जो है आप पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इससे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप अगर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको मिलेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के, कंप्यूटर के ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर, साथ ही करंट अफेयर के पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं आपके रिवाइज़ करने के लिए, ठीक है? और क्विज़ भी किया जाता है, ठीक है? आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।